नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथी, एक बार बताएंगे। सभी को नमस्ते भाई, नमस्ते, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। हाँ, तो सब लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। संजू पाल नमस्ते भाई, नमस्ते। टोटू कुमार नमस्ते, हेलो। सुमन कुमारी, अंगद यादव, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चे। अमनदीप, जय हिंद भाई, जय हिंद। नितिन सैनी, अमन वर्मा, मोहित कुमार, जय श्री राम प्यारे साथियों। एकदम अच्छे हैं, सब लोग बढ़िया हैं। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे। अनमोल सौरभ, महेश विगोरे, अनमोल, पीयूष, अजय यादव, मुकेश कश्यप, निक्की, सागर, विश्वास, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आदित्य, सरफराज, पवन, हेमंत, मोहित अवस्थी, सूरज पांडे, आरती कुमारी, प्रिंस, अंकित, गुलशन पांडे, आरती गोस्वामी, अमन वर्मा, आदर्श, मनोज, गौरव, विनीत, अंगद, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है बेटा मुहावरे एवं लोकोक्ति। ठीक है, बहुत अच्छे से सबको पढ़ना है, अच्छे से सबको समझना है और आंसर करना है बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को, है ना। तो प्यारे बच्चे कन्हैया, मोहित, रामू, आइएगा, चलते हैं बेटा क्लास की तरफ। नमस्ते भाई, हर हर महादेव। तो प्यारे बच्चों, पहले हम जानते हैं मुहावरे एवं लोकोक्ति का क्या मतलब होता है। इनको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे पहचानेंगे, है ना। हालांकि आपको पहचान तो कभी नहीं पूछता आपसे एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, लेकिन आपको एक सीधी सी बात इनके बारे में पता होना चाहिए कि आप मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर जान पाए। ठीक है, तो इतना तो आपको समझना होगा। ठीक है, चलो बेटा, तो हेडिंग डालेंगे मुहावरे एवं लोकोक्ति। मुहावरे एवं लोकोक्ति। ठीक है बच्चों, मुहावरे एवं लोकोक्ति। तो आइए बच्चे, अब सारी बातें इनके ऊपर समझते हैं, जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला एक क्वेश्चन बनता है हमारे दिमाग में कि मुहावरा किस भाषा का शब्द होता है। ठीक है, तो प्यारे साथी आपको याद रखना है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है, शब्द होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहली बात आपको ये याद रखनी है। हाँ विशाल कुमार, आज बेटा लेट हो गया। ठीक है, चलो बेटा, लेट होने के पीछे क्या कारण था वो हालांकि मैंने आपको तो नहीं बताया, लेकिन लेट होने के पीछे कारण ये था मेरे दोस्त, बेटा मेरे पिताजी के देहांत को आज 11 माह पूरे होकर के 12 माह इस बार शुरू हुआ था, 12वां महीना सॉरी। तो बेटा इस दिन ये बताया जाता है कि पुरानी प्रथाओं के अनुसार कि इस दिन जब 11 माह होते तो उस दिन हवन या शुद्धिकरण कराने के पिताजी की आत्मा की शांति के लिए एक हवन आयोजित किया था बच्चे हमने, उसमें बेटा मैं थोड़ा बिजी हो गया था। ठीक है, बस यही कारण था और कुछ नहीं था। सर कैमरा सेंटर में नहीं है बेटा, सेंकी है तो सेंटर में, लेकिन थोड़ा सा अपडेट हो जाता है। ये दूसरा नया स्टूडियो है तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा ऐसा, है ना। चलिए, अगला शब्द आता है बच्चों लोकोक्ति। लोकोक्ति को आप जानते हैं बच्चों, लोक प्लस उक्ति के मेल से ये बना है ना। तो बेटा इसको हम लोकोक्ति, हमारा इस शब्द है लोक प्लस उक्ति। तो ये क्या होता है, जो लोगों के द्वारा कही हुई पुरानी बातें होती हैं उनको ही प्यारे बच्चों अब हम जैसे बोलते हैं वैसा ही वो अपना अर्थ देती हैं। ठीक है, तो इसलिए प्यारे साथी वहां पर इसको हम लोकोक्ति बोलते हैं। और बेटा इसका मतलब, ये जो शब्द है ये हिंदी भाषा का शब्द होती है, देखेंगे ये है हिंदी भाषा, ये है हिंदी भाषा का शब्द होता है। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना, लोकोक्ति हिंदी भाषा का शब्द है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है ना। एकदम अच्छे से इस चीज को आप याद रखेंगे। फिर प्यारे बच्चों आपको जानना है क्या कि बेटा लोकोक्ति को हम, मुहावरा का अर्थ जो होता है, मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है प्यारे बच्चों अभ्यास करना। देखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ होता है
शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों अभ्यास करना। शाब्दिक अर्थ होता है बेटा अभ्यास करना, ठीक है। और ये जो हमारा लोकोक्ति होती है ये बच्चों एक कहावत होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? एक कहावत होती है। जैसा हमारे बड़े बुजुर्ग बोल गए, जैसा हमारा, ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्ग बोल गए वैसा ही प्यारे बच्चों ये अर्थ देती है, ठीक है। याद रखेंगे अच्छे से। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों आइएगा बेटा, चलते हैं अगला पॉइंट इसमें जानते हैं हम लोग। अगला पॉइंट आगे आएंगे, इसे समझते हैं अच्छे से। तो इनमें अंतर क्या होता है? एकदम छोटा छोटा अंतर होता है मेरे प्यारे बच्चे। छोटा छोटा अंतर क्या होता है? लिखेंगे मुहावरा छोटा होता है। लिखेंगे मुहावरा, मुहावरा छोटा होता है, छोटा होता है, ठीक है बेटा। मुहावरा छोटा होता है जबकि लोकोक्ति बड़ी होती है। लोकोक्ति बड़ी होती है, ठीक है बेटा, याद रखेंगे। लिखेंगे मुहावरा एक वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है। चलिए प्यारे साथी लिखेंगे मुहावरा, मुहावरा एक वाक्यांश होता है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है बच्चों। लिख देंगे लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, ठीक है बच्चों। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। हाँ बेटा आज इसीलिए मैं लेट हुआ, बस यही कारण था और कोई भी कारण नहीं था, ठीक है। इसीलिए मैंने सुबह वाली क्लासें भी नहीं ली थी आज। ये वाली क्लास 2 बजे तक मैं फ्री हो गया था, तो इसलिए मैंने ये क्लास अपनी रखी ताकि मैं इस समय तक फ्री हो गया था। मेरे को नहीं लगा कि तुम्हारी छुट्टी करनी चाहिए। इस समय मैं फ्री हो गया हूं तो मैं क्लास लेने के लिए तत्पर हूं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां तक की बात आपको समझ में आई, ठीक है। मुहावरा छोटा होता है, लोकोक्ति बड़ी होती है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, लोकोक्ति एक क्या होती है बेटा? पूर्ण वाक्य होती है। अगली बात और क्या याद रखेंगे? अगली बात आप ये याद रखेंगे, लिखेंगे मुहावरे का प्रयोग, मुहावरे का प्रयोग वाक्य में, वाक्य में किसी भी स्थान पर किया जाता है। वाक्य में किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। जबकि प्यारे बच्चों लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य के केवल अंत में किया जाता है, ठीक है। लिखेंगे लोकोक्ति का प्रयोग, लोकोक्ति का प्रयोग केवल वाक्य के, केवल वाक्य के अंत में किया जाता है, ठीक है बेटा। याद रखेंगे इस चीज को आप। मुहावरे का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं वाक्य में, बीच में, शुरू में, लास्ट में, कहीं भी अदरवाइज, ठीक है। लेकिन लोकोक्ति जो होती है बच्चों, हाँ बेटा सागर जीडी वाला प्रैक्टिस सेट लूंगा, लेकिन लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य के केवल अंत में होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। आइए मेरे प्यारे साथी आगे आइए। अगला पॉइंट होता है बेटा मुहावरे के अंत में, मुहावरे के अंत में, मुहावरे के अंत में ना प्रत्यय आता है, ना प्रत्यय आता है। लोकोक्ति में ऐसा कुछ नहीं होता। लोकोक्ति के अंत में कोई भी प्रत्यय नहीं आता, नहीं आता।
ठीक है, बात समझ में गई। इसके अंत में ना प्रत्यय आएगा, लेकिन लोकोक्ति के अंत में कभी भी कोई प्रत्यय नहीं आता, कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि फिक्स है ये आना ही आना जरूरी है। लेकिन मुहावरे के अंत में ना प्रत्यय आपको मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ ठीक है बेटा, आगे पॉइंट क्या आता है उस पर ध्यान देंगे सब लोग। लिखेंगे मुहावरा, मुहावरा स्वतंत्र नहीं होता, मुहावरा स्वतंत्र नहीं होता है, नहीं होता है। लोकोक्ति, लोकोक्ति स्वतंत्र होती है, लोकोक्ति स्वतंत्र होती है, लोकोक्ति स्वतंत्र होती है, मुहावरा स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, मुहावरे के एक से अनेक अर्थ निकलते हैं। बेटा भारवेंद्र हितेश जी, वर्कशीट आपके इसमें तो नहीं है बेटा, इसके लिए तो मैं वर्कशीट कराता ही नहीं हूं। मैं तो खुद जब जो भी हमारा टॉपिक होता है उसके बाद में उससे संबंधित वर्कशीट वाले क्वेश्चन खुद कराता हूं पेपर क्लास में आप सबके साथ। ठीक है, इसमें तो मैं आपके साथ खुद कराता हूं बेटा। लिखेंगे मुहावरे के एक से अनेक अर्थ निकलते हैं, मुहावरे के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, निकलते हैं, लेकिन लोकोक्ति के अर्थ नहीं निकलते। बेटा लोकोक्ति, मैंने कहा लोकोक्ति कोई भी प्रत्यय नहीं, लोकोक्ति, लोकोक्ति में कोई भी प्रत्यय नहीं आता, इसमें आता है, इसमें नहीं आता। ठीक है विशाल कुमार, याद रखेंगे। तो मैंने बच्चों क्या बात बोली है मुहावरे के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, लेकिन लोकोक्ति में याद रखेंगे बच्चों, लोकोक्ति जैसा बोली जाती है, जैसा बोली जाती है वैसा ही अपना अर्थ देती है, जैसा बोली जाती है वैसा ही अपना अर्थ देती है, अपना अर्थ देती है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक की बात आपको समझ में आई। प्यारे बच्चों सारी बातों को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, अब तुम्हें एक बात और अंतिम याद रखना बच्चों, अंतिम बात एक और, मुहावरा गद्यात्मक होता है, गद्यात्मक होता है। गद्य समझते हैं ना, गद्य जिसमें बेटा व्याकरण पढ़ते हैं, मुहावरा गद्यात्मक होता है। लोकोक्ति गद्य पद्यात्मक दोनों होती है। लिखेंगे लोकोक्ति गद्यात्मक एवं पद्यात्मक दोनों होती है। बेटा समझ रहे हैं ना, लोकोक्ति संस्कृत में भी आती है, संस्कृत में भी बोली जाती है, क्योंकि पद्य जो होता है संस्कृत में आता है, काव्य का जो पार्ट होते हैं। रस छंद जो आप पढ़ते हैं ना, जिसमें श्लोक पढ़ते हैं, वो आपका पद्य में आता है, और व्याकरण जो पढ़ते हैं वो आपकी गद्य में आती है। तो लोकोक्ति गद्यात्मक पद्यात्मक दोनों होती है, लेकिन मुहावरा केवल गद्यात्मक होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है कन्हैया बेटा, बहुत अच्छे, बहुत समय से करा दूंगा, टेंशन आप बिल्कुल ना लें। ठीक है चलो, तो अगला पॉइंट, एक अंतिम पॉइंट लिखें, इस लास्ट वाले पॉइंट का अर्थ बताइए। बेटा अभी कहने का मतलब यह है, मुहावरा जो होता है ना,
वो आपको एक व्याकरण वाली हिंदी, संज्ञा सर्वनाम वाली हिंदी में मिलेगा। लेकिन लोकोक्ति आपको संस्कृत वाले जो पाठ होते हैं, जैसे हमारे रस, छंद, अलंकार, श्लोक वाले, उनमें भी मिल जाती है। तो काव्य जो हम पढ़ते हैं बेटा, गद्य जो पढ़ते हैं, वो व्याकरण पढ़ने के लिए आवश्यकता पड़ती है। गद्य को पढ़ने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। इसी व्याकरण में बेटा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, रस, छंद, रस छंद को छोड़ दीजिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इनकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो हमारे पद होता है, पद में बेटा श्लोक हुए, संस्कृत से संबंधित चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो बच्चों लिख देंगे मुहावरे में मुहावरा काल, कौमा वचन, कौमा पुरुष के आधार पर बदल जाता है। ठीक है, मुहावरा जो होता है काल, समय के आधार पर, एक से यदि दो हो गए उनके आधार पर, बेटा पुरुष के आधार पर बदल जाता है कि मैं स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है ना। लेकिन लोकोक्ति ऐसा नहीं होता, लोकोक्ति नहीं बदलती। लोकोक्ति चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, सबके लिए एक समान बोली जाती है। ठीक है, लोकोक्ति, अगला पॉइंट लिख देंगे, लोकोक्ति नहीं बदली जाती है। ठीक है, लोकोक्ति नहीं बदली जाती है, याद रखेंगे आप लोग। तो ये प्यारे बच्चों आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बातें, इनको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे बच्चों अब मैं आपको दो पंक्ति देता हूं, दो एग्जाम्पल देता हूं, दोनों में से आप मुझे बताएंगे कौन सा मुहावरा है, कौन सी लोकोक्ति है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारे उदाहरण हैं, उदाहरण से आप बताएंगे मुझे दोनों बात। ठीक है, एक नंबर मैंने लिखा मुहावरा अंगूठा दिखाना, और दूसरा पॉइंट लिखा बच्चों, दूसरी बात लिखी मैंने प्यारे बच्चे, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर, अब आप मुझे ये बताना कौन सा मुहावरा है, कौन सी लोकोक्ति है। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर। तो आप मुझे आंसर देकर बताइए एग्जाम्पल। ठीक है, कि कौन सा मुहावरा है इनमें और कौन सी लोकोक्ति है। तो मेरे प्यारे साथी, एक बात मैंने आपको बताई थी कन्हैया, मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि मुहावरा जो होता है वो एक वाक्यांश होता है, वाक्य के किसी भी भाग में प्रयोग किया जा सकता है, वो कभी पूर्ण वाक्य नहीं होता, उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, है ना। लेकिन मेरे बच्चे लोकोक्ति का मैंने आपको बताया, और एक बताया था मैंने मुहावरे के अंत में ना प्रत्यय आता है, लोकोक्ति में ऐसा कोई प्रत्यय नहीं आता, मैंने आपको ये समझाया था। ठीक है, लेकिन बेटा मैंने बताया था लोकोक्ति जो होती है पूर्ण वाक्य होती है, वह वाक्य के अंत में प्रयोग की जाती है, मुहावरा कहीं भी हो जाता है। लोकोक्ति जैसा बोली जाती है वैसा ही अपना अर्थ व्यक्त करती है। ठीक है, तो ये प्यारे साथी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो मेरे दोस्त बताइए अंगूठा दिखाना। तो मेरे बच्चों एक बात देखेंगे, इसके बीच में ना आ रहा है ना, मैंने एक बात आपको समझाई थी कि जिसके अंत में ना आता है ना, बेटा वो क्या होता है, मुहावरा। ठीक है, और बेटा ये कह रहा है काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, तो भैया ये नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, लोकोक्ति। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपको ये सारी बातें याद रखनी है, ये मुहावरा है, ये लोकोक्ति है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड, बोलो बच्चों। हाँ, मना कर रहा है ना, बेटा सैंकी समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं, है ना। तो नंबर 1 जो है हमारा मुहावरा है, नंबर 2 हमारा लोकोक्ति है। काला अक्षर भैंस बराबर, समझ रहे हैं ना आप लोग कि भैया अनपढ़ व्यक्ति के आगे जो लिखा हुआ है ना उसको तो भैंस बराबर लग रहा है, उसको कुछ जानकारी नहीं है। और अंगूठा दिखाना समझते क्या होता है, अपना मतलब निकल जाने पर दूसरे को नजरअंदाज करना, अंगूठा दिखा देना, है ना। ठीक है मेरे बच्चे, बेटा आशीष हिंदी में सब इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल। तो आइए बच्चों कुछ ऐसे शब्द जिन्हें हम रिवीजन करते हैं, समझते हैं, आइएगा। तो अब आगे चलते हैं नंबर 1 से बच्चों। ये कह रहा है अंगारों पर पैर रखना, तो आप बताएंगे क्या है ये, मुहावरा।
समझ जाना सारी चीजों को, है ना। हालांकि ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, आपसे सिंपल क्वेश्चन देगा वो और आपसे उसका अर्थ पूछेगा, लेकिन प्यारे बच्चे फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खतरनाक कार्य करना, या बच्चों मुश्किल भरा कार्य करना, मुश्किल भरा कार्य करना, ठीक है। वेरी गुड सर, प्लीज चेक। मोहित अवस्थी क्या चेक कराना चाहते हैं वो तो लिखना चाहिए था, मुझे तो पता नहीं आपने क्या चेक कराया है मुझसे। आगे आता है बेटा अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। तुमने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो किसी के साथ मिलजुल कर नहीं रहना चाहते, वो अपना अढ़ाई चावल अलग ही पकाते हैं, उनकी सोच अलग ही होती है, वो सबसे अलग ही रहते हैं। होते हैं ना कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं सबके बीच में रहते हैं, हंसती मस्ती मजाक करते हैं, कुछ अपना अलग अलग रखते हैं, उनका स्वार्थ, उनका जो नेचर होता है, उनकी जो आदत होती है, उनकी जो अपनी एक रहने का तरीका है वो अलग ही होता है, वो सबसे अलग रहेंगे, अलग बैठेंगे जा करके। तो बच्चों इसका मतलब होता है अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाने का मतलब है सबसे अलग सोच विचार रखना, ठीक है। वेरी गुड। आगे आता है बेटा अकल का दुश्मन होना। तुमने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े उल्टे सीधे काम करते हैं, बुद्धि का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते, कहते हैं भाई तू तो महामूर्ख है यार, अकल का दुश्मन है बिल्कुल यार, कभी अकल को लगा भी लिया कर, वो तेरे लिए कोई बुरी जगह बुरी सोच नहीं देगी, अच्छी सोच देगी यदि तुझसे सोचेगा, ठीक है। तो अकल का दुश्मन मतलब मेरे बच्चों मूर्ख होना, अज्ञानी होना, अज्ञानी होना, अज्ञानी होना, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। आगे आता है अधर में लटकना या झूलना, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है जब हम कोई कार्य की शुरुआत करते हैं और वो कार्य हमारा पूर्ण नहीं हो पाता तो हम अधर में लटक जाते हैं कि ना तो इधर रहते ना उधर रहते हैं ना। तो बच्चों दुविधा में पड़े रहना कि यार क्या करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, क्या पढ़ूं, कौन सी तैयारी करूं, किस एग्जाम की तैयारी करूं, तो हम तैयारी नहीं कर पाते, हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में। फिर अंधे के आगे रोना, अपने नैना खोना, ठीक है। तो बेटा ऐसे व्यक्ति के सामने प्रयत्न करना जो तुम्हारे नैनों की कोई कीमत ना समझता हो। तो ये यहां पर बोला जा रहा है अब अंधे के आगे रोना, अपने नैना खोना, जिसकी नजर में आपकी कोई आपके शब्दों की, आपके वचनों की कोई कीमत ना हो। लेकिन इसको वो रोने का मतलब ये नहीं करा वो रो रहा है आंसुओं से, वो सिर्फ आप उसके आगे व्यर्थ बातें कर रहे हैं जो तुम्हारी बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ना तुम्हारा कोई तुम्हारी वो सुनने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो उसे कहते हैं व्यर्थ प्रयत्न करना, ठीक है ना। आगे आता है ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। ओस जानते हैं? ओस कितने बच्चे जानते हैं? ओस जानते हो बेटा, सिर्फ सर्दी शुरू हो गई है तो आप देखेंगे किसी भी पेड़ के पत्ते पर छोटी छोटी बूंद, पानी की बूंद जम जाती है ना। अब तुम कहो कि यार पानी ना पी करके मैं तो इस पत्ते को चाट लूंगा तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, तो ऐसा हो सकता है क्या? असंभव है ना यार, है ना। तो बेटा बहुत कम से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। मान लीजिए आपको एक गिलास पानी की जरूरत है, आपको एक गिलास पानी की जरूरत है, तो बेटा आप जो पानी की 2-4 बूंदे पीकर प्यास नहीं बुझा सकते, है ना। तो बच्चों आपको कम से कम एक गिलास पानी पीना पड़ेगा, तब जाकर आपकी आत्मा तृप्त होंगी पानी से, है ना, वरना ऐसे प्यासी प्यासी रहेंगी, परेशान सी रहेंगी। अकल का पुतला, अकल का पुतला जानते हैं किसे कहते हैं? सर डेट कब आएगी फिजिकल की? बेटा देवांश अभी तो आपके जो अर्धसैनिक बल के जो जैसे सीपीयू के एग्जाम चल रहे हैं वो चल रहे हैं फिजिकल, और एसएससी जीडी के चल रहे हैं, तो इसलिए प्यारे बच्चों वहां पर अभी सेंटर खाली नहीं है, इसलिए आपके फिजिकल अभी नहीं हो पाएंगे, है ना। अभी वो उनको पूरा करा रहे हैं इसलिए। बेटा 6 नंबर का है ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, सीमित साधनों से कोई कार्य नहीं हो जाता। ओस, है ना, समझते हैं ना। ओस जानते हो, जो पानी की बूंदे सर्दी में पेड़ों पर से पानी टपकना शुरू हो जाता है ना, नीचे समझो बारिश हो गई है तो वो पानी की जो बूंदे ओस जम जाती, जैसे मान लो आप सुबह सुबह खेत जंगल की तरफ जाना, है ना, और जंगल की तरफ जाकर आप देखेंगे घास पर पानी सा हुआ रहता है, ऐसे पैर मार के देखना तो आपका पैर भीग जाएगा। तो क्या बेटा उससे प्यास बुझ सकती है कन्हैया? इसलिए आपको जो आप समझ रहे हैं कि बेटा बहुत कम आवश्यकता से पूर्ति नहीं होती, उसको चाटने से हमारी प्यास नहीं बुझ जाएगी, हमें पानी तो पीना ही पड़ेगा, तभी हमारे अंदर पानी जाएगा, तभी हमारी आत्मा पानी को समझेगी कि हाँ मैंने पानी पिया है, तृप्त होंगी। अकल का पुतला बेटा अधिक बुद्धिमान या बहुत ज्ञानी जो होता है, बहुत ज्ञानी,
है ना, बहुत ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो अकल का पुतला होता है। हाँ, आशीष कुमार बिंड कौन सा पूछना चाहते हैं बेटा? ये बेटा जैसे ये है अकल का पुतला, ये लोकोक्ति है ना, इसके अंत में ना आ रहा है, नहीं आ रहा ना। जैसे तुमने कहा अंतर के पट खोलना, तो इसके अंत में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। तो बेटा ये मुहावरा है, सिंपल सी बात है, एकदम समझ जाइए। अच्छा, आप बच्चे कह रहे हैं सर जी ये बेटा ये लोकोक्ति है यार। कन्हैया इतनी बात तो मैंने बताई थी आपको कि अंत में ना आ रहा है, नहीं आ रहा ना। लोग मुहावरे के अंत में ना प्रत्यय मिलेगा, सबसे बड़ी पहचान याद रखो। ये है, ये है, ये है ना, ये है, ये सब मुहावरे हैं। ये आपकी लोकोक्ति है ना बच्चों। देखो ये आपकी लोकोक्ति है, इस चीज को आप याद रखिए। ये सबसे बड़ी पहचान मैंने आपको बताई है। तो बच्चों जैसे कहते हैं अंतर के पट खोलना, अंतर की जानते किसको बोलते हैं? अंतर कहते हैं बेटा हृदय को, है ना, कि हृदय के अंदर की बातों को खोलना, हृदय के अंदर की बातों को समझना। ठीक है, तो बेटा हृदय की बात कह देना, अंतर के पट खोलना। पट माने होता है किवाड़, दरवाजा, है ना, जो हमारे अंतर के पट मतलब कि एक प्रकार से ढके हुए हैं, बंद हैं। यदि हमें हमारे मन में कोई बात आ रही है किसी व्यक्ति को लेकर के, किसी के दिल में, जैसे कन्हैया आप ही मुझसे कह रहे हैं सर 6 वाले का मुहावरा है लोकोक्ति, तो आपके दिल में इस बात का जन्म हुआ, आपने तुरंत ये बात मेरे सामने रख दी, तो बेटा आपने अपने अंतर के पट खोल दिए। आपको समझ नहीं आया था इसलिए मुझसे पूछा कि सर मुझे ये बताओ भैया ये मुहावरा है या लोकोक्ति है, मुझे ये बता दीजिए, है ना। तो आपने अंतर के पट खोले हैं, अपने हृदय की बात कह दी, क्योंकि आपको ये बात समझ नहीं आई थी इसलिए, है ना। अधजल गगरी छलकत जाए, तो बेटा ओछा व्यक्ति जो होता है, ओछा समझते नीचा व्यक्ति, नीच व्यक्ति जो होता है, या फिर कम ज्ञान वाला जो व्यक्ति होता है, वो बातें बहुत बड़ी बड़ी बात करता है, बहुत बहुत बड़ी डायलॉग मारता है ना। तो कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल माने आधा जल है, गगरी माने घड़ा जिसमें आधा जल है, पूरा भरा हुआ भी नहीं है और लेकिन छलक रहा है बेफालतू में। भाई पानी हमने माना कि ऊपर तक भर गया तो सीधी सी बात है छलक सकता है, लेकिन जो भरा हुआ नहीं है, आधा भरा है और वो छलक रहा है, तो यहां पर सीधी सी बात है कि तुच्छ प्राणी ज्यादा बोलते हैं, जिन्हें कम ज्ञान होता है वो व्यक्ति ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ बेटा नितिन सैनी, कभी भी ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं बनता जो आपसे अंतर पूछेगा, ये तो सिर्फ मैंने एक समझाने के लिए आपको बताया था। ठीक है, हाँ, तो अधजल गगरी छलकत जाए मतलब कम ज्ञान सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं, अधिक दिखावा करते हैं, बनावटी चीजों को ज्यादा व्यक्त करते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। तो अजगर बेटा कभी नौकरी करता देखा है आपने? अजगर एक सांप होता है, क्या वो एक नौकरी करता देखा है आपने? नहीं देखा होगा ना। पक्षी करे न काम, पक्षी भी आपने कभी काम करते नहीं देखा होगा। देखा है किसी ने कोई पंछी कि उस बनिया के यहाँ नौकरी कर रहा है या उसके यहाँ वो मजदूरी कर रहा है? कभी देखा है? नहीं देखा ना। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब सीधा सा होता है कि भगवान इतनी बड़ी चीज होता है, ईश्वर इतनी बड़ी चीज है कि यदि कोई व्यक्ति भूखा है ना तो शाम को उसको रोटी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से उसको दिला ही देगा। भगवान भूखा उठाता है, सुलाता नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना। भाई तुम क्या समझते हो सर जी रोटी क्या उसके पास चलकर आएगी? अरे भाई ऐसा हो सकता है कोई राहगीर चलता हुआ जा रहा हो और वो देख ले कि ये बेचारा भूखा बैठा है, यार इससे पूछ लेता हूँ एक बार, है ना, कि भाई तूने खाना खा लिया? तो कहेगा नहीं जी मैंने खाना नहीं खाया, मेरे पास पैसे नहीं है। कि ले भाई 50 रुपये तो खाना खा ले, है ना, या अपने पास से खाना खिला देगा। तो मेरे दोस्त ये बात सही है, ईश्वर सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ईश्वर बहुत बड़ी चीज होती है, भगवान बहुत बड़ी चीज है ना, याद रखना। आगे आता है अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। जब किसी व्यक्ति की किस्मत को ऊपर भगवान लिखता है ना, ठीक है, तो वो व्यक्ति कितना ही आलसी हो, कितना ही मतलब निकम्मा हो, यदि भगवान ने ये लिख दिया ना कि इसको 2024 में नौकरी मिल ही जाएगी जाओ, तो उसका कुदरती ऐसी बुद्धि बन जाएगी, कुदरती उसको ऐसा दिमाग आ जाएगा कि भैया उसको भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा और वो कामयाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा ओमकार सिलेबस तो अभी पेपर भी नहीं है तुम्हारा, इसलिए आप परेशान ना हो। ठीक है, जिस दिन आपके मेडिकल फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे उसके लगभग मैं आपका फिजिकल उससे पहले ही करा दूंगा, सॉरी आपका सिलेबस, आप परेशान ना हो इस बात को बोल करके। ईश्वर की कृपा से नाकाबिल को भी काबिल बना दिया जाता है और ईश्वर की कृपा से नाकाबिल भी काबिल हो जाता है जब भगवान का उसके पास साथ होता है, भगवान उसके साथ होते हैं। गुरुजी मैं वीडियो हमेशा से ही देखता है पर कभी भी कमेंट नहीं करता। अच्छा ये अच्छी बात है बेटा आगेहरी जी, कमेंट करने से समय नष्ट होता है अपना भी और सामने वाले व्यक्ति का भी। ठीक है, आया है जो जाएगा,
राजा रंक फकीर। तो मेरे बच्चों ये बात सच है, कड़वा सच है। ये बेटा प्रकृति की एक वो है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण जरूर है। अमर कोई नहीं है इस दुनिया में, है ना। हाँ, अमर कोई नहीं है बेटा, जो आया है ना वो जरूर मरेगा। लेकिन बच्चों परिस्थिति कैसी है, क्या है, कुछ नहीं कह सकते। तो एक दिन सभी को मरना है, ये चीज याद रखो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे बेटा फकीर हो। वेरी गुड। आधा तीतर आधा बटेर। तो बेटा तीतर और बटेर जो होते हैं अलग अलग जीव होते हैं, अलग अलग पक्षी होते हैं, ठीक है। तो जब अलग अलग पक्षी हैं तो वो बेमेल की चीज हो गई ना। मैंने आपसे कहा कि आधा पानी आधा दूध, तो बेमेल चीज हो गई ना बेटा, लेकिन एक जगह मिलकर के तो मिक्स हो गया। तो बच्चों इसी प्रकार हम कह सकते हैं आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल होना, सुचारू रूप से नहीं, मतलब एक जैसे नहीं है, अलग अलग है ना। याद रखेंगे इस बात को। आग में घी डालना, आग में घी डालना क्या होता है समझते हैं आप लोग? बेटा आग में घी डालने का मतलब होता है किसी के गुस्से को और ज्यादा भड़काना, है ना। कहते हैं तूने यार नमक मिर्च लगा दी, एक तो वहां पर लड़ाई हुई रही थी और लड़ाई में घी डाल दिया आकर के आग में, है ना। तो बच्चों क्रोध भड़कना, क्रोध भड़काना सॉरी, और गुस्सा उत्तेजित करना उसका। आगे आता है बेटा आसमान से, आसमान पर थूकना। आसमान पर थूकना समझते हैं, कोई थूक सकता है बच्चों? किसी में है इतनी ताकत? मुझ में तो नहीं है, तुम में भी नहीं होगी, किसी में भी नहीं है। कोई बोल सकता है, ऐसे डायलॉग मार सकता है, लेकिन थूक नहीं सकता आसमान पर। तो बेटा असंभव कार्य कोई नहीं कर सकता। और इसका मतलब देखो दूसरा भी होता है बच्चों, देखो ना आ रहा है ना, तो मेरे बच्चों मुहावरा है, ये आप समझ गए होंगे। मुहावरा है तो इसके एक से ज्यादा अर्थ भी निकलते हैं। अच्छे व्यक्ति को कलंकित करना या बेटा किसी असंभव कार्य को करना, इस प्रकार हम इसके दो अर्थ निकाल सकते हैं। और भी अर्थ निकल सकते हैं। आसमान पर थूकना, यार कोई थूक सकता है क्या? कोई नहीं थूक सकता, असंभव काम है भाई, किसी के बस की बात नहीं है। और बेटा एक होता है किसी अच्छे व्यक्ति को दोष लगाना, आसमान पर थूकना ही है ये भी, ठीक है। चांद को दाग लगाना, ऐसे भी बोल सकते हैं, चांद को दाग लगाना, ठीक है। आगे आता है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप कौन होता है बच्चों? आप जानते हैं आस्तीन का सांप किसे कहते हैं? जो विश्वासघाती मित्र होता है, धोखेबाज दोस्त, ठीक है, उसे कहा जाता है आस्तीन का सांप। आपके साथ तो बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी छुरी घोंपेगा, है ना। नहीं बेटा पिंटू जी अभी तो कोई अमर नहीं है यार। आंखों में चर्बी चढ़ना। आंखों में चर्बी चढ़ना क्या होता है मतलब, बताइए कोई बच्चा। आंखों में चर्बी चढ़ना, तो इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, आंखों में चर्बी चढ़ने का कि बहुत ज्यादा घमंड होना, है ना, अहंकार होना। जब किसी व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है और उसके सामने वाले व्यक्ति को नौकरी नहीं आती है, ठीक है, तो बेटा वहां पर आप जानते हैं वो व्यक्ति ऐसे डायलॉग मारेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, अहंकार हो जाएगा उसके अंदर, एक अहंकार जन्म ले लेता है। तो बच्चों इसका मतलब होता है अधिक घमंड होना, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, आगे आता है बेटा इति श्री करना। इति श्री करना होता है समाप्त करना, और इसका विलोम होता है श्री गणेश करना, प्रारंभ करना। हाँ बेटा नितिन सैनी बिल्कुल सही बात है ये, तो समाप्त करना, ठीक है। और श्री गणेश करना आपने ये भी पढ़ा है, श्री गणेश करना, है ना। तो बच्चों इसका मतलब होता है आरंभ करना, ठीक है। शुरुआत करना, इज्जत उतारना बच्चों, इज्जत उतारना। किसी के आप मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, किसी को आप गालियां देते हैं, चार व्यक्तियों के सामने उसकी बेइज्जती करते हैं, तो आप उसकी इज्जत उतार रहे हैं, है ना। तो मेरे बच्चों मट्टी पलीद करना, तिरस्कार करना, ठीक है भाई, वेरी गुड। हाँ, आगे आता है बेटा ईद का चांद होना। ईद का चांद समझते हैं क्या होता है? जो बहुत दिनों में नजर आता है, बहुत दिनों बाद दिखता है, बहुत समय बाद दिखाई देना, वेरी गुड। आगे आता है बेटा उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। कौन गिन सकता है? जो बहुत ज्यादा होशियार होता है, बहुत ज्यादा, मैं कहूं तो एक प्रकार से विशेष जानकारी जानकारी रखता है अपने पास, है ना, वही तो बेटा विशेष जानकारी प्राप्त कर लेना होता है। उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेना,
है ना। और बच्चों आप कहें तो बहुत अनुभवी भी कह सकते हैं, बहुत अनुभवी होना, ठीक है, बहुत अनुभवी होना, अनुभवी होना, ठीक है बच्चों, बहुत अनुभवी होना। भाई वो ही गिन सकता है, नॉर्मल तो व्यक्ति कोई नहीं गिन सकता, ठीक है नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये बात आप याद रखेंगे। नीरज सैनी बेटा नौकरी मिल जाएगी सबसे बढ़िया उस दिन आपके लिए मैं सब कुछ, वो सबसे अच्छी आपकी ज़रूरत होगी, ठीक है भाई, उस दिन मिलेंगे जिस दिन आप जॉब लेकर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, उसका मतलब समझते क्या होता है? ऊंट के मुंह में जीरा क्या होता है? मान लीजिए आपको 2 रोटी की भूख है और आपको एक टुकड़ा एक निवाला मिल जाए, तो बेटा आपको ऐसे लगेगा कि यार ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई, है ना। भूख तो थी 4 रोटी की, मिली एक 4 तो 4, एक रोटी भी पूरी नहीं मिली, तो भैया अपर्याप्त वस्तु, है ना। ठीक है बच्चों, बेटा ये उड़ती चिड़िया के पर गिनना अमन वर्मा असंभव कार्य नहीं करना है ना। इसमें हम विपरीत नहीं सोचना है इसका हमें, ठीक है। हमें कहेंगे विशेष जानकारी प्राप्त करना है, बहुत अनुभवी होना। हाँ, आप दूसरे प्रकार से कह रहे हैं, हाँ असंभव कार्य करना असंभव ही है, यदि हम उड़ती चिड़िया के पर गिन पा रहे हैं तो इसका मतलब हम कोई विशेष अपने अंदर योग्यता रखते हैं, तभी उसे हम कर पाएंगे, ठीक है। वेरी गुड। तो चलो बच्चों, आज की क्लास को बेटा यहीं रखेंगे, ठीक है। इससे आगे दूसरी क्लास में मिलेंगे सभी लोग, ठीक है। चलो तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं 22 तक, इससे आगे कल आगे चलते हैं। सब लोग ध्यान रखना, रिवीजन करते चलना, साथ के साथ परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। तो चलो प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत, नमस्ते प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।